बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राज और अर्जुन। राज एक बहुत ही मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ किसान था। उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था, जब गांव के बाकी लोग भी नींद में होते थे। वह अपनी पत्नी प्रिया के साथ अपने खेतों की देखभाल में लगा रहता था। प्रिया भी उतनी ही कर्मठ थी, जो घर और बच्चों को संभालने के साथ साथ राज का पूरा साथ देती थी। दूसरी ओर अर्जुन राज का बचपन का दोस्त थोड़ा आलसी था और प्योर दिन आराम करने और गप्पे मारने में बिताता था। उसकी पत्नी मीना अक्सर उसे काम करने के लिए उकसाती थी, लेकिन उसका आलस उस पर हावी था। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही तैयार कर रखा है, समय निकाल कर खा लीजिएगा। खेतों में बहुत काम है। मैंने सुना है आज आपको पूरे खेत की जुताई करनी है। हाँ प्रिया, सही सुना है। आज थोड़ा ज्यादा काम है तो खाना वहीं खा लूंगा। आज शाम तक सारा काम निपटा कर ही घर आऊंगा। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ दो देना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ डोज दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर जल्दी घर आ जाइएगा। उधर अर्जुन के घर में मीना उसे जगा रही थी। सूरज की किरणें खिड़की से सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है और आप अभी तक सो रहे हैं। इतना सारा काम पड़ा है। अरे क्या हो गया मीना, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रही हो। खाने में सिर्फ दाल चावल देखकर अर्जुन ने अपना मुंह बनाया। क्या बस यही है? कोई सब्जी नहीं बनाई? सब्जी तो तब बनाऊंगी ना, जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी, उसके अब थोड़े ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगा। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। ठीक है, तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता हूँ। इस तरह बोलकर मेरा मूड खराब करने से तो अच्छा है कि मैं खाना खाऊं और खेतों पर जाऊं। राज अपने खेतों में कड़ी धूप में काम कर रहा था, पसीने से लथपथ। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। अरे राज भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ अर्जुन भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। इतनी कड़ीडी धूप है, इसमें काम करना बहुत मुश्किल है। मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर आराम से काम करूंगा। अर्जुन ने काम शुरू किया, लेकिन आधे घंटे बाद ही वह थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राज खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ा तेजस्वी ज्ञानी बाबा वहां आए। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। अर्जुन ने दूर से देखा कि राज के पास कोई साधु है। वह भी वहां पहुंच गया। प्रणाम ज्ञानी बाबा। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। ज्ञानी बाबा, मेरी पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। तुम दोनों की भूख शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ।
ज्ञानी बाबा ने अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे चमकदार बीज निकाले और उन्हें राज और अर्जुन को दिए। ज्ञानी बाबा, ये किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? नहीं, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं ज्ञानी बाबा, लेकिन यह जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को सहेज कर रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। ज्ञानी बाबा से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राज और अर्जुन अपने घर लौट रहे थे। ज्ञानी बाबा से जादुई राज, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। ज्ञानी बाबा ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। अर्जुन, ज्ञानी बाबा ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। यह बहुत जरूरी है कि हम इनकी देखभाल अच्छे से करें। मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा। दोनों अपने अपने घर पहुंचे और अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताई। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको ज्ञानी बाबा मिले। तुम सही कह रही हो प्रिया। जैसा उन्होंने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मीना, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा दूंगा। अगले दिन राज सुबह सुबह उठकर अपने खेतों पर चला गया। उसने बीजों को बहुत सावधानी से बोया और फिर उनमें पानी डाला। उसने निश्चय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर उनकी देखभाल करेगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा, उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी ओर अर्जुन सुबह देर से उठा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए। हाँ मीना, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। अर्जुन ने भी बीज बोए, लेकिन मन में सोचा कि ये तो जादुई बीज हैं। ज्यादा मेहनत की क्या जरूरत है। उसने सिर्फ बीज बोए और आपने खेतों की अच्छी से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन ज्ञानी बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वे जादुई बीज हैं, वे खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। कुछ समय बाद राज के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल और मोटी ताजी थी। प्रत्येक कद्दू का आकार आम कद्दू से काफी बद्धा था। उन्हें देखकर राज बहुत खुश हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी प्रिया को बताई। जी, सच में यह तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे। वे कद्दू तोड़ने लगे और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दुओं से भर गई। तभी प्रिया ने देखा कि जहां से उन्होंने कद्दू तोड़े थे, वहां पर दोबारा से नए कद्दू लग गए। राज जी, देखिए यह क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे और देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ प्रिया, ये बीज तो सच में जादुई है। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हमारा तो भाग्य ही चमक गया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे
मुरझाए हुए पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आया था। अरे यार, बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है वह ज्ञानी बाबा ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि यह जादुई बीज हैं, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी अर्जुन की नजर राज के खेतों पर गई। उसका खेत कद्दुओं की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख अर्जुन राज के पास आया। राज, तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह ज्ञानी बाबा ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, ज्ञानी बाबा ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता, तो आज मेरे भी खेतों में राज की तरह कद्दू की फसलें लहलहा रही होती। राज ने कद्दू को बेचकर खूब लाभ कमाया। गांव के बाजार में उसके कद्दू की खूब मांग थी, क्योंकि वे बद्धे और मीठे थे। व्यापारी राज को देखते ही खुश हो जाते थे और उसे अच्छे पैसे देते थे। अरे राज भाई, तुम्हारे कद्दू तो बाजार में सबसे जल्दी बिकते हैं। ये बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, इन कद्दुओं की तो बात ही अलग है। बाजार में आते ही खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य से मिलती है। मीना, तुम सही कहती थी। मैं बहुत बद्धा मूर्ख था। मैंने अपने आलस की वजह से इतना बद्धा मौका गंवा दिया। कोई बात नहीं, अब भी समय है। आप अपनी गलती से सीखिए। उस दिन से अर्जुन ने भी राज की तरह मेहनत करने का प्रण लिया। उसने अपने बचे हुए बीजों को सही ढंग से बोया और उनकी देखभाल करना शुरू किया। समय के साथ उसके खेत में भी फसल उगनी शुरू हो गई। हालांकि वह राज की तरह जादुई नहीं थी, पर उसकी मेहनत का फल था। मीना, देखो, मेरी फसल उग गई। ये सब मेरी मेहनत का फल है। मुझे आप पर गर्व है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमें कितनी भी अच्छी किस्मत या अवसर मिल जाए, असली सफलता तब मिलती है जब हम उसके साथ अपनी मेहनत और लगन को जोड़ते हैं। जादुई बीज का असली जादू तो उस इंसान के अंदर होता है जो उसकी देखभाल करता है।